बनानी होगा यार। रावण का भाई विभीषण हमारे दल में आया है। क्या कहते हो, रावण का भाई? हाँ महाराज, रावण का भाई विभीषण हमारे दल में आया है। ठीक है, तुम जाओ, पहरा दो। हे राम जी, दुश्मन का भाई आता है, गंभीर भेद है छिपा हुआ, रजनी चरसम आया भी है, सीधा ना समझिए इनको, उत्तर का मार्ग बताते हैं, जब जाते हैं दक्षिण को। मेरा विचार तो ऐसा है, सब सवाल चखा दूं उनको मैं, भिजवा कर अभी बांदरों से बंदी करवा दूं उनको मैं। आ रहा यदि भेद लेने को तो भी हमको कोई फिक्र नहीं, कुछ यहाँ भी इसकी नीति नहीं, कुछ यहाँ कटक का जिक्र हो सकता है। रावण का क्षमा पत्र वह पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई हो और शरणार्थी बनकर आता हो। महाराज विभीषण है परंतु राक्षस है, इसलिए मेरी राय में तो बंदी बना लेना चाहिए। आजा तो ही साली बात बनवा देंगे। मैं आपके वचनों का आदर करता हूँ, परंतु अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हुए भी डरता हूँ। यदि कोई ब्रह्म हत्या करके भी मेरी शरण में आएगा तो भी मैं उसे आश्रय अवश्य दूंगा। धन्य है प्रभु, आपकी महिमा धन्य है। मित्रों, शत्रु हो जिसकी नहीं कोई पहचान है, फिर आया शरण आपकी सेवा काज चाहता हो, फिर आया हुई साधु से लंका का राज चाहता हो। आप उसे ले आते हैं, इसमें अपना महालाभ होगा, लंका का वेदी मिल जाएगा। जाइए हनुमान जी, विभीषण जी को आदर सहित लेकर आइए। बताइए आप ऐसे क्यों घबरा रहे हैं? आखिर किस भय के कारण इतना छटपटा रहे हैं? कुछ ना पूछो भगवान, हे नाथ, अब संसार के सुख दूर करने वाले हैं, अनागत की रक्षा करना आपकी प्रतिज्ञा है। यही सब सुनकर मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार कीजिए और मुझे अपनी सेवा में लीजिए। विभीषण जी, तुम निश्चिंत रहो, परंतु यह तो कहो, परिवार से मुंह क्यों मोड़ा है? भाई का साथ क्यों छोड़ा है? हे नाथ, नरक का बात अच्छा है, परंतु सुख का बात अच्छा नहीं। जो पूर्ति पर चलने वाला है, जिसे दुराचार और अधिचार मिलता है, तो जो धर्म को भूलकर अधर्म करे, उससे मनुष्य के दूर रहने में ही भलाई है। क्या तुम्हारा अभिप्राय रावण से है? हाँ महाराज, मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना। अच्छा लंकेश, अब यह सब जाने दो, तुम्हें जो अच्छा लगे वह वर मांग लो। क्या कहते हो नाथ? लंकेश कहकर मुझे क्यों लज्जित करते हो? लज्जित नहीं, हम ठीक कहते हैं, और आज से ही तुम्हें लंका का राजा बनाते हैं। नहीं महाराज, आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर मुझे कोई अच्छी नहीं लगती। यह हम जानते हैं, परंतु लंका का राज्य हम तुम्हारी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से देते हैं, और आज ही तुम्हारा राज तिलक करके तुम्हें लंका का राजा बनाते हैं। किस तरह पार कर सकते हैं? क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं? सेना का मंदिर है तो चिंता ही क्या पुल की है। अब दोनों वीरों के होते हैं, ये कठिनाई सोच यही है सावरिया, अत्यंत पूजा है रघुकुल का, इसलिए दिल की बात से मांगेंगे रास्ता इनसे पूछा। जो कार्य शीघ्र ही करना है, वो काना मीना की बातों से
घी नहीं निकलता भाई, सीधी या सड़ी उंगली से चढ़ जाए तो इसका गर्वरण होगा, फिर सागर व महासागर भारत की चरण सुना होगा। भ्राता लक्ष्मण, आप शांत रहिए। जैसे कि विभीषण जी ने कहा, सागर हमारे कुल के पूज्य हैं, हमें उनसे विनय भाव से रास्ता मांगना चाहिए। होती ना प्रीत, इस कारण बाण चलाना है, फिर बाण कौन सा अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। ठीक नहीं मूर्ख को विनती करना और क्रोधी को हाथ जोड़ना घातक परिणाम होता है। अभिमानी के सामने हाथ जोड़ने का घातक परिणाम होता है। तो अब अग्नि बाण चलाता हूँ और इसे सुखाता हूँ। सिंधु हो दानी हो, जलने जलने की कहानी तो आबरू ना पानी पानी हो। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, ध्यान रहे भगवान गौरव में मिटता है मेरा। हे नाथ, आपका क्रोध प्रलय के समान होता है, एक का एक बाण अनेकों ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है। तो मैं इसकी सृष्टि में रहूं, मुझे अपना दास समझकर क्षमा कीजिए और इस भयंकर बाण से मुझे अभयदान दीजिए। हम तुम्हारी निम्रता से प्रसन्न हुए, परंतु अब ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी सेना पार जा सके। हे प्रभु, क्यों ना हो जाएगी राघव की विजय, सागर की मर्यादा रहे। नल और नील बड़े वरदानी हैं, बलि के हाथों से राम का नाम तो पत्थर में पानी, पत्थर पे राम का नाम तो पत्थर में पानी में तैर जाएंगे। हाँ, उपाय तो ठीक है, परंतु धनुष पर आया हुआ बाण खाली नहीं जाएगा, ये किसी ना किसी को तो निशाना अवश्य बनाएगा। अच्छा महाराज, आप इसे दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए, वहां राक्षसों का विनाश होगा। और त्यागती रामचंद्र की। नल, तुम वानरों सहित जाओ और पुल तैयार करो।
दर्द है, इसका भेद नहीं पाया। लंका के दरवाजे बंद देखकर ये मत समझना वह डरता होगा, वह भी तो अपने सचिवों के साथ बैठा बैठा सोच विचार करता होगा। कुछ दिन और राय देनी चाहिए। नीति यह बतलाती है युद्ध के प्रबंध हेतु कुछ मोहलत दी जाती है। तो 4 रोज की मोहलत मुझको तो बहुत ही खटकती है, और वहाँ सीता माता की एक घड़ी वर्षों की तरह कटती है। हम वृक्ष और पत्थरों से रावण के दुर्ग को ढा देंगे, चुटकियों में सारी लंका के द्वार के किवाड़ तोड़ डालेंगे। जब हम राजभवन को तोड़ेंगे तो रावण उससे घबराएगा, या तो सीता माता को दे जाएगा, अन्यथा युद्ध लड़ने को आएगा। फिर भी मेरी राय में पहले दूत को ही भेजा जाए, जो दुश्मन के मन और बल का सारा भेद ही ले आए। हो सकता है शत्रु सुलह कर ले, उसे समझाना ही बेहतर होगा। इस कटने मरने से पहले आके वह माफी मांग ले, यही विचार उसके लिए उत्तम होगा। यदि हम हनुमान जी को दूत बनाकर भेजेंगे तो वो यही समझेगा कि सारा आघात किसी पर है, बार बार यही आता है, बस यही एक दिलावर है। इसीलिए मेरी राय में इस बार अंगद को भेजा जाए। इसमें नीति का मान भी है और वह हर तरह बलवान और समझदार भी है। हे बालक, हम तुझको अपने पुत्र समान समझते हैं, फिर लंका में दुश्मन के घर बेचते हुए भी डरते हैं। फिर तुम्हें दूध कर यह उचित नहीं, क्योंकि तुम इस चिंता के युवराज हो। तुम्हें कभी सेना संचालन शोभा देगा, जो कि सेनापति का कार्य हो। जिस पर कृपा ब्राह्मणों की प्रभु की हो, वह लड़ता है रसातल तक, फिर वह किसी का ना रहे उसको कुंदाचल से अस्ताचल तक। हे प्रभु, मैं निश्चय ही आग जमाऊंगा रावण की राजधानी पर, क्योंकि आपका नाम ही ऐसा है, तैरते पत्थर पानी पर। जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, आज तो मुझे ही जाने दीजिए। राजा लक्ष्मण, वैसे तो तुम्हारे जाने से मुझे कोई हर्ज नहीं, परंतु मेघनाथ बड़ा बलवान है, युद्ध को तुममें बहुत सुजान है। फिर प्रभु, मैंने भी तो ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके ऐसे ही सूर्य को मारने का बेड़ा उठाया है। हाँ हाँ, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। भगवान, आप लक्ष्मण के विषय में चिंता न कीजिए। काल भी जरूर में लड़ने सम्मुख आएगा, लक्ष्मण से वह बच के न जाने पाएगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जाओ और अपना बल दिखलाओ, परंतु सावधान होकर युद्ध करना। आप निश्चिंत रहे भगवान। हनुमान जी, आप भी लक्ष्मण जी के साथ जाइए। ऐसी आज्ञा प्रभु। सब कुशल तो है, न जाने आज कौन सी मुसीबत आने वाली है। छाती उमड़ रही है, आंसू भी पड़ते हैं, आंखों के सामने कुछ तारे से टूटते हैं। बदले भाई किसी को मिल बड़े एक दो जने करते हैं मैं रही हूँ अंश ले हूँ आ गल जाएगी गलवा देंगे। यह तो मर्म स्थान पर चोट आई है, जिसने यह निकाया हिम्मत स्थान आई है। राजा लक्ष्मण, आंखें खोलो। ये भाई जय हनुमान जी, यह क्या हुआ? इनकी यह दशा कैसे हो गई? प्रभु, भाग्य फूट गए, आशाएं साथ छोड़ चली, तकदीर धोखा दे गई। बैठे थे जिसके सहारे वह सहारा ही गिर गया। हे नाथ, आंसू पर बली पानी ही फिर गया।
प्रभु पापी मेघनाथ ने शक्ति बाण चलाया और लक्ष्मण जी को बड़े आघात पहुंचाया। बस अब क्या रह गया? सारा समुद्र लौट कर अब लंका से मैं, अब गई दुनिया मेरे से और गया दुनिया से मैं। भ्राता लक्ष्मण आगे बोलो भाई, शांति शांति तो लक्ष्मण के शांति की सुखी थी, शांति का साधन ही कहा है। आए कैसा पाप जीवन में यह कमाया राम ने, स्त्री के मोह में भाई गवाया राम ने। ए भाई आगे बोलो भाई, कुछ तो मुझसे बोलो। रोने से आपत्ति कहाँ करती है? इसी बात को जितना याद करो उतना बढ़ती है। क्या करूं सुप्रीम जी? पिताजी का मरना सहा, जानकी का हरण सहा, अब कहाँ तक दमन करूं? भाई लक्ष्मण का वियोग कहाँ तक सहन करूं? साथी तो छोड़कर चल दिए, पक्षी बेचारा रह गया, मेरी जान भवर में रह गई, दूर किनारा रह गया। भाई महाराज शांति से काम लीजिए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने का कोई उपाय कीजिए। विभीषण जी आप ही बताइए और आप ही कोई उपाय सुझाइए। महाराज लंका में सुसैन नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध गांव रहता है, आप उसको बुलवाइए और लक्ष्मण जी की नाड़ी दिखलाइए। हे हनुमान जी इस समय और कौन जाएगा? यह कठिन समय और किसी के बस में नहीं आएगा। तो बात ही क्या प्रभु, मैं पानी के समान जाता हूँ और सुसैन को उसके घर के समेत उठा कर लाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। जगदीश पल पल की दया करना दुखी पल में, भांगना धीर निर्बल की। तेरी करुणा हो तो सभी दुख दूर हो जाए, वह आए वैसे और आते ही जीवित हो जाए। भाई लक्ष्मण आगे बोलो भाई, भ्राता लक्ष्मण कुछ तो बोलो। भाई लक्ष्मण शीघ्र चलिए और भाई लक्ष्मण की नाड़ी देखी। आपने बनना था। जी शीघ्र कीजिए और कोई उपचार कीजिए। पकड़िए लाली। जखम है तो इसका कोई उपचार कीजिए। जी आपको है जरूर, लेकिन ध्यान नहीं है। द्रोण की जरूरत पर एक संजीवन नाम की ड्यूटी है। अगर कोई ऐसा वीर है जो उसको सूर्य से पहले लेकर आए
लक्ष्मी के प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा बहुत कठिन है। हे हनुमान जी, आप जल्दी जाना और शीघ्र ही वापस आना। हे प्रभु, मैं पानी के समान जाता हूँ और उसको भी लेकर आता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। पल पल व्याकुलता बढ़े, छिन छिन छीजे रे, कर विलाप हर मनुज सम, कहत बंधु से बैन, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु मत भैया को रुला रे, बोल कछु भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस प्राणों में घोल, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। मुझ जैसा हट भागा, मेरे रहते वान शक्ति का तेरे तन में लगा, जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे, अखियों के तारे, अल्लाह अखियां तो खोल, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। बीती जाए रैन पवन सुख, क्यों अब तक नहीं आए, बुझता जाए आस का दीपक, मनवा भी गवाए, सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए, बिना बुलाए बोलने वाला बोले नहीं बुलाए, चुप चुप रह गए, चुप चुप रह गए, मेरा धीरज न तोड़, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल रे, मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर इधर आए हैं। बोलो श्री रामचंद्र की। गेंदे के फूल ओ बेटे मैं फोन करूँगा गाड़ी
भाई लक्ष्मण भाई जल्दी करो। आखिर को भाई शीघ्र शीघ्र कीजिए, हल्की हल्की लालिमा आने लगी है। आ जाऊंगी। भाई लक्ष्मण, राजा लक्ष्मण, आगे बोलो। विजय आराम कीजिए, तुमने अभी नया जीवन पाया है। शक्ति गादी बाण से अभी प्राण वापस आए हैं, तो बैठिए और आराम कीजिए। जय श्री राम।